हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल कश्मीर मोबी केयर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया मॉडल और नई प्रॉब्लम Vivo V27 5G में चार्जिंग की प्रॉब्लम। मेरे पास जो मॉडल आता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। आज है Vivo V27 5G, जिसमें क्या होता है कि सब बोर्ड से मेन बोर्ड में तो करंट आ रहा है, यानी कि 5 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आगे हमारा चार्जिंग बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर नीचे से सब बोर्ड से मेन बोर्ड का कनेक्टर है। यहाँ पे हमें ये टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमने चेक किया तो वोल्टेज हमारी 5 आ रही थी, नहीं आ रही थी तो हम लोग वहाँ से जंपर मार देना था, लेकिन आ रही है तो हमने क्या किया, यहाँ से आगे बढ़े। ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर के प्लस पॉइंट से यहाँ पे हमने जंपर मार दिया, मान लीजिए नहीं आ रहा है तो, और हमारा 5 वोल्टेज यहाँ पे आने लग गई। इसके बाद में ये वाली लाइन है USB V बस की लाइन बन जाएगी, और इस पॉइंट से जंपर मारने के बाद आगे जाएंगे बोर्ड की दूसरी तरफ जहाँ पे CPU eMMC लगे हुए हैं। वहाँ पे हमने क्या किया, इस जो शील्ड लगी हुई है इसको ध्यान से हटाना, क्योंकि फ़ोन हमारा ऑन है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है, तो हमें शील्ड को ध्यान से हटाना है, काटना है कटर से। ये V बस की लाइन है वो जाएगी हमारी सीधे क्या जाएगी, इस वाली IC में। इस वाली IC में जाने की एंट्री करेगी, यहाँ से चेक करना है, यहाँ चेक करने के बाद आउटपुट आएगा ये हमारे इन सब कैपेसिटर पे। इन कैपेसिटर पे अगर हमारा 5 वोल्टेज आ रहा है तो ये हमारी IC ओके। उसके बाद ये जाएगी इस वाली IC में। ठीक है, इस वाली IC में जाने के बाद ये वाली लाइन जो है वो बाहर आएगी। इस IC का क्या नाम है वो मैं आपको चेक करवा दूँ। ये जो IC है वो चार्जिंग IC ही है, कुछ नंबर दिया है लेकिन उसने दिया नहीं कि चार्ज है ये कौन सी है। ये वाली भी चार्जिंग IC है और इसके पास वाली भी चार्जिंग IC ही है। ठीक है, दोनों का नंबर दिया हुआ है, सेम नंबर है, LN8000 LN8000। ठीक है, दोनों हमारी चार्जिंग IC है। दूसरी तरफ देखा हमने कहीं और चार्जिंग IC तो नहीं लगी हुई है, तो हमने देखा कि कहीं पे भी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब वो हमारी कौन सी IC है, चार्जिंग IC है। ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब यहाँ पे 5 वोल्ट इससे अंदर से निकले, वो निकल गया OVP V बस। ठीक है, OVP बन गया, OVP यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। USB OVP V बस वाली लाइन यहाँ से निकलेगी और वो जाएगी हमारी दूसरी वाली चार्जिंग IC में। वो हमें चेक करना है, ये कैपेसिटर लगे हुए बड़े बड़े, यहाँ से ये इसी कैपेसिटर चेक करने के बाद ये लाइन इसमें जाएगी, और यहाँ से जाने के बाद हमारा V बैट की लाइन यहाँ जनरेट होगी, V बैट, और ये वाली लाइन है वो कहाँ जाएगी, हमारी दूसरी तरफ पावर IC में जाएगी। ठीक है, ये जो लाइन है दूसरी तरफ कहाँ जाएगी, बोर्ड की दूसरी तरफ हमने देखा कि वहाँ भी हो जाएगी। अब ये V बैट की लाइन है, V बैट की लाइन कहाँ से आ रही है, दूसरी वाली चार्जिंग IC से, इससे नहीं आ रही है, इसमें तो जा रही है और यहाँ से आउटपुट हो रही है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी इस वाली IC से आ रही है, दूसरी वाली चार्जिंग IC से आ रही है। यहाँ से ये गई V बस की लाइन, V बस वाली लाइन अंदर जाने के आउटपुट होगी, इसमें घुस गई, और यहाँ से हमारी V बैट की लाइन यहाँ से निकली, और ये निकलते हुए यहाँ से इस कैपेसिटर से होते हुए इन सब कंपोनेंट से होकर निकलेगी, और वो जाएगी इस डायोड से होकर, इस डायोड से होकर ये जाएगी हमारी इस वाली IC में जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो जाएगी हमारी दूसरी तरफ, V बैट की लाइन जो IC लगी है वहाँ पे जाएगी। ठीक, अब ये जो V बैट लाइन आई है हमारी, ये वाली यहाँ से होकर इस IC में जाएगी, इस IC से हमारी होगी आउटपुट, और ये वाली जाएगी हमारी सीधे बैटरी कनेक्टर पे। उससे पहले 2 TP है वहाँ पे जाएगी, TP पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे भी हमारा 4.2 से ऊपर या 3.4 पॉइंट से लेकर 4.2 4.3 वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। अगर यहाँ से आ जाएगा इसका मतलब हमारा वो काम हो गया है, फ़ोन हमारा चार्ज होना शुरू कर देगा। और दूसरा वाला जो V बैट था ये वो जाएगा इस वाली पावर IC में, दूसरी तरफ बोर्ड के दूसरी तरफ जहाँ कनेक्टर लगे हुए हैं वहाँ पर हमारी ये पावर IC लगी हुई है, वहाँ पे V बैट की लाइन जाएगी, दूसरा पावर उसमें जाएगा। ठीक है, ये वाली IC में जाएगा, JMT6375P नाम से है इस वाली IC, ये छोटी पावर है। ठीक है, इसमें जाएगा। अब इसका नाम नहीं दिया है तो मेरे ख्याल से ये भी पावर IC है, ये दूसरी IC, इसका कोई मतलब नहीं है, ये दूसरी है हमारे चाहिए, ये बड़ी वाली IC, छोटी वाली नहीं चाहिए। तो ये गया इस वाली IC में, इस वाली IC में जाने V बैट जाएगा, और यहाँ से हमें जो है वो बनेगा VPH पावर। यहाँ से क्या बनेगा, एक वो V बस की लाइन भी जाएगी और एक V बैट की लाइन भी जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारा VPH भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा VPH जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब और इस बार टेस्ट पॉइंट पर चेक किया और फिर इस कनेक्टर पे चेक किया हमने, तो हम देख रहे हैं कि हमारा वो है वो वोल्टेज आ रहा है, फ़ोन हमारा चार्ज होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें स्टेप बाय स्टेप हमें जो है वो देखना है, और हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन देखना है, और उसका सॉल्यूशन हमें करना है। आगे की क्लास में हम लोग इसी मॉडल का LCD की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे, जो थोड़ा हाईलाइट बता देता हूँ। इसमें क्या रहता है कि ये सब बोर्ड है, इसी पे पूरी की पूरा डिपेंड करता है, सब बोर्ड और इसके कनेक्टर पे। ये LCD लाइट की प्रॉब्लम का है, तो इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या करना है, सीधा ही बोर्ड ही चेंज करना है। सब बोर्ड मैक्सिमम केसेस में सब बोर्ड ही चेंज कर देना, ताकि ज़्यादा झंझट ना होवे। ठीक है, और इस कनेक्टर को भी चेक करना पड़ेगा, वो भी डायोड वैल्यू में चेक करेंगे, वो हमारी अगली क्लास आप आओगे तो बता देंगे। आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल कश्मीर मोबी केयर को आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।